नमस्कार मित्रों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आपको हम बताएंगे कि यदि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह के साथ कोई दूसरा ग्रह बैठा हुआ है तो उसका क्या क्या फल हो सकता है। तो यानी कि सूर्य के साथ अन्य ग्रह बैठने पर एक युति संबंध बन जाता है। दो ग्रह जब साथ बैठते हैं तो उसको युति संबंध कहते हैं ज्योतिषी भाषा के अंतर्गत। तो आपको देखना है कि यदि आपकी कुंडली के अंदर जो लगन कुंडली और नवांश कुंडली दोनों को चेक करना है। यदि उसमें कोई सूर्य ग्रह के साथ अन्य ग्रह बैठा हुआ है, दूसरा ग्रह बैठा हुआ है, तो वो उस दोनों ग्रहों का एक संबंध बन रहा है और उसका एक अलग प्रकार का जो फल होता है तो वो हम आपको बताएंगे। तो कुछ बातें मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ और फ्री परामर्श बिल्कुल नहीं देता हूँ। यदि आपको फ्री एस्ट्रोलॉजी का संबंधित परामर्श चाहिए तो आप जो है मेरी मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैंने अपने हर वीडियो के नीचे जो है एक अपना कमेंट दे रखा है और अपनी मेल आईडी दे रखी है, तो वहाँ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फ्री परामर्श के लिए अपना कमेंट करके अपना समय खराब ना करें। और यदि आपको कोई फ्री परामर्श दे रहा है दूसरा ज्योतिषी तो आप उसके पास जाइए, उसकी वीडियो देखिए। तो यदि मुझसे आपको परामर्श चाहिए तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा मेल के माध्यम से और उसकी एक निश्चित फीस होती है और उसके द्वारा मैं आपको परामर्श दूंगा। तो आज ये जो वीडियो है सूर्य ग्रह के साथ अन्य ग्रहों की जो युति होती है उसका क्या फल होता है वो उससे बताएंगे। तो आइए भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं इस वीडियो को। जय श्री राम, जय श्री हनुमान और अपने सनातन धर्म की जय हो। तो आपको देखना है कि आपकी सूर्य ग्रह के साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। यदि सूर्य ग्रह के साथ यदि चंद्र बैठा हुआ है, आपकी लगन कुंडली और नमांश कुंडली दोनों के अंदर चेक करना है। तो दोनों में से किसी के भी साथ किसी भी अंदर बैठा हुआ है सूर्य के साथ चंद्र ग्रह तो आपको ये फलादेश आप पर लागू हो जाता है। तो सूर्य और चंद्र दोनों ग्रह यदि एक साथ बैठे हुए हैं तो ये आपका राज्य के साथ जो है राज्य के साथ आपका संबंध बना रहा है एक तरीके से। और जो है आपकी एक संतान की उन्नति जो है जन्म स्थान से बाहर हो सकती है। यदि आप माता पिता बन चुके हैं तो आपकी जो है एक स्थान की जो उन्नति है वो जन्म स्थान से बाहर होगी, तो आपको अपनी संतान से दूर रहना पड़ सकता है। तो ये फल है। और दूसरा सूर्य और मंगल यदि एक साथ हैं तो क्या होगा कि आपका जो भाई है वो आपका जो है सहयोग करने वाला होगा और दोनों भाइयों का जो बिजनेस है वो एक साथ हो सकता है। और सूर्य और बुध यदि आपस में एक साथ बैठे हुए हैं आपकी लगन कुंडली के अंदर और नवांश कुंडली के अंदर तो यदि ये जो बुधात्य योग कहते हैं ज्योतिष भाषा के अंतर्गत, तो यदि ये अच्छे भावों के अंदर बैठा हुआ है तो आपको जो है सरकारी नौकरी आसानी से मिल सकती है। और इसमें जो है पिता पुत्र दोनों ही ज्ञानी होते हैं और समाज में उनकी प्रतिष्ठा होती है। और जातक के अंदर जो है वासना का भंडार भरा होता है, मतलब जो वो है वो सेक्स के प्रति ज़्यादा उसका रुझान होता है, कामुकता ज़्यादा होती है उसके अंदर, उस बंदे के अंदर जिसके भी कुंडली के अंदर सूर्य और बुध साथ में बैठे रहते हैं। और आपके जो भी है ये सूर्य बुध साथ बैठे रहते हैं तो उसके जो पिता हैं उसकी एक बहन हो सकती है और पिता के पास जो है उसके काफ़ी ज़मीन हो सकती है। और उसका जो पिता का जो संबंध है वो किसी दूसरी महिला के साथ यानी कि जो उसकी माँ है उसके अतिरिक्त किसी और महिला के साथ भी संबंध हो सकता है। ये सब संभावनाएं हैं, इसको आप एक्यूरेट मत समझिए और अपना डाउट मत करिए अपने पिताजी के ऊपर। और अगला चलते हैं, सूर्य और गुरु यदि एक साथ बैठे हुए हैं तो जो है ये दर्शाता है कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है और आपके घर में जो भी आप किसी पूर्वज ने आकर के जन्म लिया है और वो जो है यानी कि आप जो अपने घर के अंदर जन्मे थे तो आप अपने पिछले जन्म में अपने घर के से ही रिलेटेड थे। आप पिछले जन्म में अपने घर के पूर्वज थे, आपने कोई दादा थे परदादा थे इस प्रकार से थे और आपने फिर अपने कुल के अंदर जन्म लिया है। और आपकी जो यश कीर्ति वो चारों तरफ फैल सकती है और आपका सरकारी क्षेत्रों से संबंध हो सकता है, आपको सरकार से पद मिल सकता है। तो इस प्रकार का जो फलादेश आप पे लागू हो रहा है और आप मंत्री भी बन सकते हैं, इस प्रकार की संभावनाएं आपको बन रही है। तो अगली चलते हैं,
सूर्य और शुक्र के एक साथ होने पर, यानी कि सूर्य और शुक्र यदि आपकी कुंडली में एक साथ बैठे हुए हैं एक भाव के अंदर, तो जो है जीवन साथी से आपका जो है लगाव काफी रह सकता है, और जो है राज्य से आपका किसी प्रकार का संबंध रह सकता है, यानी सरकार से किसी प्रकार का आपका जीवन में संबंध रह सकता है। और आपकी जो पत्नी होगी बहुत ही सुंदर होगी, और जो है उसको जो है गर्मी की शिकायत रह सकती है शरीर के अंदर। और सूर्य और शनि यदि एक साथ बैठे हुए हैं तो पिता पुत्र दोनों में से कोई एक आलसी हो सकता है, और पुत्र यदि पिता के साथ रहेगा तो उसकी उन्नति नहीं हो सकती है। दोनों अलग अलग रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा उनके लिए। और यदि आपकी कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हैं तो आपको रोजाना गायत्री मंत्र का 24 जाप या 108 बार मंत्र बोलना है। तो सूर्य गायत्री जो मंत्र आता है उसका आप जो मंत्र बोल सकते हैं 124 बार बोलिए या दिन में 108 बार बोलिए। और सूर्य और राहु यदि एक साथ बैठे हुए हैं किसी की लगन कुंडली और नवांश कुंडली के अंदर, तो ये सूचना करता है कि जातक का जो भी पितामह है दादा, वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि आपका दादाजी जो है वो उसका जो प्रभाव होना चाहिए समाज के अंदर। और ये जो है आप जीवन के अंदर कानून के विरुद्ध जाकर के काम कर सकते हैं, ये भी ये दर्शाता है। और आपके पिताजी की जो है वो आकस्मिक दुर्घटना के अंदर जो है देहांत हो सकता है उनका, तो वो ये बातों का आपको ध्यान में रखना है। और आपके कुंडली के अंदर सूर्य राहु एक साथ बैठे हुए हैं तो आपको जो संतान जो है वो कठिनाई से पैदा होगी। और आपका किसी एक भाई से अनबन रहेगी जीवन भर, ये इस प्रकार का जो फलादेश आपके आ रहा है तो वो आप समझ सकते हैं। और सूर्य और केतु एक साथ बैठे हुए हैं आपकी किसी भी लगन कुंडली या नवांश कुंडली के अंदर, तो ये दर्शाता है कि पिता और पुत्र दोनों धार्मिक होंगे उसके, और कार्यों में कठिनाई होगी, कार्य जो है आसानी से नहीं बनेंगे। और पिता के पास भूमि हो सकती है लेकिन किसी काम की नहीं होगी, यानी कि कुछ लाभ नहीं दे रही होगी उनको। यदि सूर्य और गुरु एक साथ बैठे हुए हैं आपकी लगन कुंडली के अंदर, तो आप उत्कृष्ट योग है एक प्रकार का। अच्छा, आपको मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, यश मिलेगा, उच्च शिक्षा दुरुस्त, यानी कि आपकी जो हाई एजुकेशन है वो विदेश में हो सकती है या किसी दूसरे राज्य के अंदर हो सकती है। और बौद्धिक क्षेत्र में आपका जो दिमाग है वो जबरदस्त रहने वाला है और आपको असाधारण यश दिलाने वाला हो सकता है। तो आपका जो नेम फेम दिलाने वाला हो सकता है, आपका जो माइंड है, ये इस बात को दर्शाता है। और सूर्य शुक्र यदि एक साथ बैठे हुए हैं आपकी लगन कुंडली के अंदर या नवांश कुंडली के अंदर, तो ये दर्शाता है कि आपका जो है कला के क्षेत्र में विशेष रुझान रहेगा, रुचि रहेगी, और कला के क्षेत्र में आपका विशेष योगदान हो सकता है। और विवाह व प्रेम संबंधों में भी नाटकीय स्थितियां निर्मित होंगी, यानी कि कभी पति पत्नी में बनेगी, कभी नहीं बनेगी, कभी एक दूसरे से मतलब डिवोर्स की स्थितियां आ जाएंगी, फिर कभी वापस आपस में मिल जाएंगे। इस प्रकार से एक नाटक बना रहेगा जीवन के अंदर। तो मतलब बाहर नाटक करते करते वो बंदा जो है घर के अंदर भी नाटक करने लग जाएगा और उनकी जिंदगी एक नाटक की तरह रह जाएगी। तो इस प्रकार का जीवन उनका हो सकता है। और सूर्य और बुध यदि एक साथ बैठे हुए हैं तो ये व्यक्ति को व्यवहार कुशल बनाता है। तो जहाँ आपको लगेगा कि यहाँ सख्ती से काम लेना चाहिए वहाँ आप सख्ती से काम लेंगे, जहाँ लगेगा आपको विनम्रता से पोलाइट होकर काम करना है तो आप पोलाइट होकर भी काम कर सकते हैं। तो आप के अंदर एक व्यवहारिक बुद्धि आ जाएगी और आप बिजनेस के अंदर काफ़ी नाम कमा सकते हैं, यश कमा सकते हैं। और यदि आप किसी प्रकार का कर्जा लेना चाहते हैं किसी रिश्तेदार से या किसी अड़ोसी पड़ोसी से, तो आप आसानी से ले सकते हैं। आप मीठी वाणी का प्रयोग करेंगे जिससे आपको ऋण जो है आसानी से मिल जाएगा। और यदि सूर्य मंगल यदि एक साथ बैठे हुए हैं आपकी लगन कुंडली और नवांश कुंडली के अंदर, तो ये बताता है कि आप अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं, आपके अंदर बड़ा आदमी बनने की प्रबल इच्छा है और आपके अंदर
एक अच्छी इच्छा शक्ति है, साहस है आपके अंदर, पराक्रम है आपके अंदर। आप जो है लड़ने से कभी डरते नहीं हैं, आसानी से कभी जीवन में हार नहीं मानते हैं, और अपने अंदर आपके अंदर एक ऐसी इच्छा होती है कि आप सबसे नंबर 1 हैं और अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए आप कुछ भी कर जाते हैं। तो ये सब लक्षण होते हैं उस बंदे के अंदर जिसका सूर्य मंगल एक साथ बैठा होता है। यदि सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हैं तो ये अशुभ योग माना जाता है ज्योतिष के अंदर, और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देर से मिलती है। एवरी सक्सेस इज लेट, हर सफलता लेट मिलती है जीवन के अंदर। और पिता पुत्र में संबंध अच्छा नहीं रहता है, पुत्र की पिता से नहीं बनती है, पिता की पुत्र से नहीं बनती है, और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और भाग्य बिल्कुल साथ नहीं देता है, और जीवन जो है बहुत ही कठिन हो जाता है। और अगली जो युति है वो सूर्य चंद्र यदि एक साथ बैठे हुए हैं तो ये शुभ माना जाता है ज्योतिष के अंदर, और ये मान सम्मान व प्रतिष्ठा का सूचक है जीवन के अंदर। तो आपको मान सम्मान भी मिल सकता है, आपकी प्रतिष्ठा भी हो सकती है जीवन के अंदर। और पर इस पर देखना पड़ेगा कि शुभ ग्रहों का प्रभाव है या अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, पापी ग्रह देख रहे हैं या शुभ ग्रह देख रहे हैं, तो फिर वो अलग प्रकार से फलादेश में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। और यदि सूर्य शुक्र की युति हो, यानी सूर्य के साथ शुक्र ग्रह बैठा हुआ हो, तो जातक जो है वो कवि भी हो सकता है, नाटककार हो सकता है, लेखक हो सकता है, या साहित्यकार हो सकता है। यानी कि कंफर्म मानिए कि उसका जो लेखन का काम तो पक्का ही होगा, एज ए प्रोफेशनल वो लेखक बन सकता है आसानी से। अब चाहे नाटक लिखे, चाहे साहित्य लिखे, कुछ भी करे, चाहे फिल्मों से जुड़े चाहे ना जुड़े। तो ये कुछ युतियाँ थी जो मैंने बताया आपको सूर्य ग्रह के साथ जो युतियाँ होती है। अगले वीडियो में किसी और ग्रह के साथ अन्य ग्रहों की जो युतियाँ होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब वो सब आप अगले वीडियो में देख पाएंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप जो अपनी कुंडली को आसानी से पढ़ पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में किसी विशेष टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।